लोग इंतज़ार ही करते हैं कब रेल में भर्ती निकले, चाहे रेल में बैठकर जाने के लिए यात्रा करने का मौका मिले, निकल ही पड़ते हैं। सर अभी मानसून बहुत सक्रिय है, ऐसे में बारिश का समय सभी के लिए दुविधा बन जाता है। तो रेलवे में रेल सुरक्षा को लेकर किस तरह के प्रयास हैं? सुरक्षित रेल संचालन के लिए किस तरह रेलवे जनता की सुविधा सुनिश्चित करता है? इस बारे में भी जानकारी दें। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट है। एक तो आपने जो मानसून की बात की, मानसून में भी हम दो सावधानियां और दो तरह की जो ड्राइव है वो चलाते हैं। पहला होता है हमारा जो रेलवे ट्रैक्स होती है, उन रेलवे ट्रैक्स पर जब अत्यधिक जल भराव हो जाता है बारिश के कारण से, तो मिट्टी कटाव की संभावना रहती है। कहीं से ट्रैक के नीचे से जो फॉर्मेशन है वो निकल जाता है। तो ऐसे हमने लोकेशन पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। वहां पर हमने ऑलरेडी वैगन्स अपने रखे हैं जिसमें कि बैलास्ट है, मिट्टी है और बहुत सारे इंजीनियरिंग मटेरियल है। वो वहाँ पे हमने स्टेशन करके रखे हुए हैं कि कोई भी इस तरह की अगर जल भराव की समस्या आएगी और अत्यधिक बारिश होगी तो तुरंत ही जो है उसको हम रिस्टोर कर सकें, उसके लिए हमने तैयारी कर रखी है। दूसरी जो एक समस्या आती है वो है जल भराव जो कि अंडरपास में जाता है। जो रोड अंडर ब्रिज होती हैं, अंडरपास होती है, उनमें भी जल भराव की समस्या हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमने 100 से भी ज़्यादा ऐसे अंडरपास जो चिन्हित किए हैं वहाँ पे हमने पंप की व्यवस्था की है। 170 से ज़्यादा लोकेशंस पर हमने स्टेशनरी वॉचमैन लगाए हैं कि सपोज वहाँ पर जलस्तर बढ़ गया तो हमने डेंजर का साइन मार्क कर दिया और वहाँ पे स्टेशनरी वॉचमैन नियुक्त कर दिए कि आप अलर्ट रहिए, राउंड द क्लॉक वहाँ रहेंगे और जैसे ही जल भराव बढ़ता है वो जो रोड यूजर्स होते हैं उनको आगाह करते हैं कि आप पार ना करें। क्योंकि प्राय देखा जाता है कभी कभी कि लोग रिस्क लेके निकल जाते हैं और उसमें उनकी गाड़ियाँ फंस जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि जो रोड अंडरपास का एरिया होता है वो लो लाइंग एरिया में होता है, तो अगर आसपास की जो म्यूनसिपल की जो पानी है वो भी आके बह जाता है। तो ऐसे सारे मुद्दों पर भी हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और हमने जो नगर पालिका है, म्यूनसिपलिटी है या जो पंचायत है उनसे भी हम बात करके समन्वय कर रहे हैं कि इस एरिया में पानी न आए और जो है निकासी का उपयुक्त व्यवस्था रहे। और जैसा आपने सेफ्टी के बारे में जो बात की, संरक्षा देखिए हमारे सर्वोपरि विषय है। हमारे अगर हम बात करें पंक्चुअलिटी की बात करें या हम ट्रेन क्लीननेस की बात करें या पैसेंजर एमिनिटीज़ की बात करें, उन सब से भी हमारे सबसे प्रायोरिटी होती है सेफ्टी की। हमारा यह मानना है कि अगर हम अपने पैसेंजर्स को अगर हमने बोर्ड किया है तो उसको सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाना हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। और इसको ध्यान में रखते हुए हम लगातार इसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करते रहते हैं। हम लगातार ऐसे नवाचार और नए चीज़ करते रहते हैं जिससे कि हमारी सुरक्षा और पुख्ता हो और बेहतर हो। और अभी हाल ही में स्वदेशी निर्मित हमने कवच एक तकनीक है जो कि टक्कर रोधी एक प्रणाली विकसित की है भारतीय रेलवे के द्वारा ही। उसका हम प्रादुर्भाव और पूरा प्रवेश हम भारतीय रेलवे में करने वाले हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में हम बात करें तो 1600 किलोमीटर पर हम ये व्यवस्था जल्दी ही लागू करने वाले हैं। टेंडर्स हो चुके हैं, इसके अलावा वर्क भी काफ़ी स्पीड से चल रहा है। तो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी सामने से टक्कर ना होगी, पीछे से नहीं होगी, साइड से नहीं होगी, कोई भी कॉलिजन फ्री जो है भारतीय रेलवे जो है वो उसके ले जाने के लिए हम अग्रसर हैं। इस तरह के और भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है हम लगातार समय समय पर करते रहते हैं और सेफ्टी को एकदम ध्यान में रख करके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जी का जो मिशन है और जो संकल्प है, संदेश है कि भारतीय रेलवे जो लाइफलाइन है पूरे देश की, उसको हमें